हाय एवरीवन, कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स के सबसे खतरनाक सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज समहाउ अकाउंट्स। क्योंकि अकाउंट्स को हम सबसे ज़्यादा पढ़ते भी हैं और डरते भी हैं। तो देखो, अकाउंट जो होने वाला है तुम्हारा सीयूईटी में 250 मार्क्स का होने वाला है। हमारे टाइम पे सीयूईटी 2023 में 200 मार्क्स का होता था अकाउंट्स, एंड उसमें मेरे 200 आउट ऑफ 200 रहे थे। अब देखो, इस फुल 100 परसेंटाइल को अचीव करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हारे को सिलेबस सही तरीके से पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। अब तुम डिलीटेड टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एंड अगर तुमने एडिशनल टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं वो नहीं पढ़े तो तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आज हम एकदम डिटेल में सभी चीज़ों को समझेंगे कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, एंड क्या वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे तुम भी 100 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो सीयूईटी के एग्जाम में। आओ चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, अकाउंट्स में 250 आउट ऑफ 250 लाने के लिए सबसे पहले तो हम सिलेबस को समझते हैं। देखो, सिलेबस में जो दे रखा है सीयूईटी की वेबसाइट पे, उसको मैं एकदम अच्छे से डिटेल में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है। पहले सीयूईटी 2024 तक तुम्हारा एनपीओ भी आता था, अब उसे हटा दिया है, डिलीट कर दिया गया है। काफ़ी अच्छी बात है। अब देखो, स्टार्टिंग में सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में तुम्हारे को बेसिक्स पढ़ने हैं, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फाइनल अकाउंट्स, फ्लक्चुएटिंग, फिक्स दोनों, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे वो है कि पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, यहाँ पे नहीं मेंशन है। लेकिन थोड़ा बहुत इसको भी पढ़ लेना, ध्यान दे लेना, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए रिगार्डलेस ऑफ, यहाँ पे टॉपिक नहीं है, ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर तुम्हारे को 250 आउट ऑफ 250 स्कोर करना है तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स मत छोड़ना, इसके एक दो क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं तो चेंज इन पीएसआर सेम जैसा पहले आता था, जो तुम्हारे बोर्ड्स में है एकदम एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे चेंजेस या फिर जो अलग है उसकी बात करता हूँ। गुडविल के चैप्टर में तुम्हारे को जो मल्टीप्लायर दे रखा है, मल्टीप्लायर मेथड, वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो कौन सा मेथड है। दैट इज बेसिकली वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका दूसरा नाम होता है मल्टीप्लायर मेथड। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम मल्टीप्लायर मेथड पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन में। तो एडमिशन में जो 12th में है सेम एग्जैक्टली वही आ रहा है। रिटायरमेंट डेथ में भी जो 12th में है वही आ रहा है तुम्हारे सीयूईटी में। यहाँ पे ध्यान देने वाली यही बात है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था तुम्हारा, कंफ्यूजिंग टॉपिक था, उसको हटा दिया गया सीयूईटी के एग्जाम से। मतलब एक भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ना ही एडमिशन में, ना ही रिटायरमेंट डेथ, किसी में नहीं। बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की, तो एकदम एग्जैक्टली जो क्लास 12th में था वही आएगा। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल टू कंपनी एंड इनसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, इसको हटा दिया गया है। वैसे भी तुम्हारे क्लास 12th में नहीं था एंड अभी भी यहाँ पे रिमूव्ड ही हैं, तो इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स की, तो इसमें अकाउंटिंग टू फॉर शेयर एंड डिबेंचर आता है। एंड शेयर्स में तो एकदम जो दे रखा है 12th में सेम वही आएगा। डिबेंचर्स में जो चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आउट ऑफ फ्रेश इशू, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, सिंकिंग फंड्स, इन सभी को नहीं पूछा जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। ये 2024 तक आता था, अब 2025 में रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब कि क्लास 12th में जितना पढ़ा था उतना ही आएगा। एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो थे उनको हटा दिया गया है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं क्लियर कर देता हूँ। यूनिट 5 की मैं बात करूं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो इसमें से तुम्हारे को देखने को मिलता है द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद मेजर हेडिंग्स ओनली। जो तुम्हारा हेडिंग सब हेडिंग वाला पूछा जाता था ना क्वेश्चन बोर्ड्स में, सब हेडिंग भी पूछ देते थे, अब सब हेडिंग को नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया है कि मेजर हेड्स ओनली पूछे जाएंगे, इन डेप्थ जो सब हेड के क्वेश्चन थे वो नहीं पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब का सब 12th का ही दे रखा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तुम्हारे को एक यहाँ पे दे रखा है एज पर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएआई, तो तुम्हारे को 12th में भी इसी के बेसिस पे पढ़ाया जाता था, तो कुछ भी अलग पढ़ने की जरूरत कैश फ्लो में भी नहीं है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ऑप्शनल मॉड्यूल यहाँ लिख रखा है, ऑप्शनल टू यूनिट 5, यानी कि या तो यूनिट 5 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ लो, या तो ये वाला कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ लो। पहले कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ना कंपलसरी था, यानी कि पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर होते थे इसमें, एंड इसको कवर करना बहुत मुश्किल होता था, एंड नंबर भी लूज़ करते थे बहुत सारे लोग इसमें।
इसको पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है, लेकिन रिमूव इन सेंस ये ऑप्शनल है। जिन्हें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अटेम्प्ट करना है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड जिन्हें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटेम्प्ट करना है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एग्जाम के अंदर ही, वहाँ पे तुम्हारे को ऑप्शन मिलेगा कि तुम्हारे को कौन सा यूनिट का एग्जाम देना है, ठीक है, इसमें से। और मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पे स्विच कर लें, हमारे से कैश फ्लो नहीं होता, हमारे से रेशियोज नहीं होते। तो मैं बता दूँ, एक बार कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का एनसीईआरटी खोल कर देख लेना। अगर तुम सोचते हो, समझते हो कि ये पूरा का पूरा बुक जो 4-5 यूनिट दे रखे हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, इसके अंदर सब यूनिट्स भी आते हैं, तो अगर तुम उस पूरे बुक को लाइन बाय लाइन याद कर सकते हो तो तुम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अटेम्प्ट कर लेना। नहीं कर सकते तो फोकस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत लोग ये कंफ्यूज हैं कि क्या हम इसे छोड़ दें, क्या हम इसे ले लें, ये लग रहा है ईजी है, इसमें सिर्फ थ्योरी है, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एकदम ध्यान से बता देता हूँ, ये उससे ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसका हर एक लाइन याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इट्स वेरी हार्ड, वेरी टफ। एंड अगर जो लोग चाहते हैं कि भाई मैं तो अटेम्प्ट करूंगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, उनके लिए बता दूं DBMS जो यूनिट है उसको रिमूव कर दिया गया है। इसका पूरा का पूरा PDF मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ये बुक अगर तुम इसको करना चाहते हो, वरना तो ये ऑप्शनल है, इसको तुम छोड़ सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करूंगा कि क्या CUET का लेक्चर वाला कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स ऑफर करते हैं, जैसे कि अकाउंट्स में ही बात करूँ तो बहुत सारे टीचर्स लाइव लेक्चर कोर्स या रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स CUET के लिए ऑफर करते हैं अकाउंट्स में। देखो मैं एकदम सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, बहुत लोग सोच रहे हैं लूँगा या नहीं लूँ, क्या करूँ। एक चीज़ मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम्हारे 12th के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्लियर हैं एकदम अच्छे से, तुम्हें पता है कि तुम्हारे को अकाउंट्स बन जाता है, थोड़ी प्रैक्टिस की बस ज़रूरत है, तो ये कोर्स लेने का कोई मतलब नहीं बनता। कोर्स किन्हें लेना है, अगर तुम्हें पता है कि 12th का कॉन्सेप्ट तुम्हारे को क्लियर नहीं है, नहीं आता, नहीं समझ आता, अकाउंट से डर लगता है, नहीं बनता अकाउंट्स, तो तुम ये वाला कोर्स ले सकते हो। जो भी लेक्चर वाले कोर्स तुम सोच रहे हो, जिन भी टीचर्स के लेने के, उनके तुम बाय कर सकते हो, वरना लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स। बिना कोर्स लिए यूट्यूब कंटेंट से या फिर सिर्फ सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है, कोर्स की ज़रूरत नहीं है अकाउंट्स में। उसके बाद मैं बात करूँ कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कैसे करना है, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान दो, तुम्हारे पास जो भी TS ग्रवाल, DK गोयल जो भी बुक है अकाउंट्स की, उसको उठाओ, उसके सबसे पहले तो MCQ क्वेश्चन सॉल्व करो। हर एक चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे होते हैं, आई थिंक 30-40 MCQs तो उन्हीं बुक्स में होते हैं। तो उन बुक्स को सबसे पहले MCQ उठाओ और उनको सबको सॉल्व कर लो। तुमने पहला चैप्टर का जैसे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का सॉल्व करा पूरा का पूरा MCQ, उसके बाद तुम्हारे को क्या करना है, रैंडमली 5-6 तुम्हारे को लॉन्ग क्वेश्चंस उठाने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब कि 4 मार्कर्स एंड 6 मार्कर्स, 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस उठाने हैं बुक से। उसके बाद क्या करना है, तुम्हारे को उन सबको सॉल्व करना है। अब इससे क्या होगा भैया, देखो अगर तुमने एक बार 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस कर लिए ना, तो तुम्हारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं 3 नंबर के, 1 नंबर के, उनमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं हो पाते, लेकिन ये जो 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में दे रखा रहता है। तो इनको रैंडमली तुम 5-6 उठाओ बुक से एंड सॉल्व कर डालो हर एक चैप्टर के, तुम्हारा का पूरा रिविजन हो जाएगा। क्या प्रैक्टिस के लिए कोई एडिशनल बुक लेने की ज़रूरत है? जी नहीं, कोई भी एडिशनल बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बैंक लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक तो जो तुम्हारा बोर्ड्स लेवल का है, दैट इज़ मोर देन इनफ, आई रिपीट, मोर देन इनफ फॉर CUET प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मॉक टेस्ट की। देखो अगर तुम CUET एग्जाम में बिना मॉक टेस्ट किए जाओगे तो तुमने कितनी भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने ही क्लियर हो, तुम्हारा या तो टाइम से रह जाएगा या किसी रीज़न की वजह से पेपर खराब हो जाएगा। मॉक टेस्ट करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे तुम्हारे को पेपर का पैटर्न समझ आता है कि तुम्हारा पेपर कितने टाइम में हो रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो एक मॉक टेस्ट ज़रूर रखना, ठीक है, तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या मॉक टेस्ट के लिए बुक ले सकते हैं? देखो तुम्हारा एग्जाम जो होने वाला है ना, वो तुम्हारा ऑनलाइन मोड में होने वाला है, एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड अ पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन। पेन पेपर में तुम हाथ में पेपर को रख सकते हो, तुम उसको अंडरलाइन कर सकते हो क्वेश्चन को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब जब तुम्हारा क्वेश्चन जो होता है स्क्रीन पे होता है, ऐसे दूर रख के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, तब इट्स वेरी डिफरेंट एंड ट्रस्ट मी, तुम एक बारी देख लेना ऑनलाइन प्रैक्टिस करके। तो
तो फाइनली मॉक टेस्ट ले तो ले कहाँ से? तो देखो तुम मेरे ऐप पे जा सकते हो, आखिरत कुमार पे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। एंड जैसे ही तुम ये ऐप खोलोगे तुम्हारे को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टोर पे जाना एंड तुम्हारे को यहाँ पे सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ से तुम मॉक टेस्ट ले सकते हो। अगर तुम्हारे को सिर्फ अकाउंटेंसी के मॉक्स लें तो सिर्फ सेपरेटली अकाउंट्स के मॉक्स अवेलेबल हैं, जिसमें टोटल 10 मॉक टेस्ट हैं तुम्हारे को मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। हर एक मॉक टेस्ट को तुम 3 बार सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारे को कॉम्बो कोर्स लेना है जिसमें तुम्हारे को अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश चारों सब्जेक्ट्स चाहिए तो तुम ये वाला कोर्स लिख सकते हो, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के 10-10 मॉक्स अवेलेबल हैं। एंड इफ यू वांट टू डू एकदम नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन जिसमें तुम्हारे को चैप्टर वाइज मॉक्स करने हैं, ऑनलाइन मोड में करने हैं हर एक सब्जेक्ट के, बीएसटी के, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, तो तुम ये डोमिनेट सीयूईटी 2025 वाला बैच ले सकते हो, जिसमें तुम्हारे को 300 का ऑफ मिल रहा है। कूपन पे क्लिक करोगे और एप्लीकेबल हो जाएगा ये ऑफर। कंटेंट में मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ। जैसे बीएसटी के हर एक चैप्टर वाइज मॉक्स तुम्हारे को मिलेंगे, हर चैप्टर के 3-3 मॉक्स अलग से, उसके साथ साथ 10 मॉक टेस्ट तो फुल टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगा। तुम मेरे से कभी भी बात कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट आया, कोई भी प्रॉब्लम आया पूछ सकते हो मेरे से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के अंडर रहोगे। एंड मैं बता दूं काफी लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच रहता है। लास्ट ईयर मैंने 100 स्टूडेंट्स को एनरोल करा था, जिसमें से 37 स्टूडेंट्स गॉट इनटू नॉर्थ कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। नॉर्थ कैंपस में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोरीमल कॉलेज, मिरांडा हाउस, ऐसे कॉलेजेस आते हैं, टॉप के कॉलेजेस आते हैं। एंड इसमें काफी अच्छा रिजल्ट हमारा रहा था। सो यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट दीज मॉक्स। अगर तुम्हारे को कोई भी डाउट है तो तुम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड पॉसिबली श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।